नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर और आज की तीसरी वीडियो है। तो इस तीसरी वीडियो में जो है आज हम जानेंगे कि जो शिव तत्व है, जो आदि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक जिसका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई शुरुआत नहीं है, उस तत्व के बारे में क्या एक मनुष्य जान सकता है? क्या ये मनुष्य की बुद्धि जान सकती है? जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि एक चींटी अगर कितना भी सोच ले तो एक इंसान के बारे में पूरा नहीं जान सकती। ठीक उसी प्रकार उस शिव तत्व के बारे में है। और वो गैप तो कुछ कम था, ये तो बहुत बड़ा गैप है। हम तो उस शिव तत्व के आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, उस चेतना के लेवल का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। लेकिन वो जो शिव तत्व हमारे अंदर भी अवेलेबल है, मतलब शिव ही शिव को जानेगा। अगर कोई जानने वाला है तो शिव ही शिव को जान सकता है। हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर बैठा जो शिव तत्व है वही स्वयं को पहचान सकता है। तो ये जो ये भ्रामक सी स्थिति हमें महसूस होती है, जो साकार रूप में भी है, जो निराकार रूप में भी है। उस शिव तत्व जो है उसका कोई रूप भी नहीं है और सारे रूपों में भी वही है। कोई भी चीज़ उससे बाहर नहीं है। हर पेड़ पौधा, हर प्रकृति, हर एक कण, एक पहाड़, एक गैलेक्सी, एक कोई बड़ा ग्रह, सब कुछ उस शिव तत्व के अंदर है और बिना किसी रूप का होते हुए भी उस सारे रूप को धारण किए हुए है उस शिव तत्व को। आज हम जानेंगे कि क्या उसको हम जान सकते हैं। उसको जानने के लिए हमारे ऋषियों ने 3 प्रकार के उपाय बताए हैं। 3 प्रकार के उपाय बताए हैं। उस शिव तत्व को समझना बहुत मुश्किल काम है, पूरी तरह से उसको नहीं समझा जा सकता, लेकिन फिर भी इस बुद्धि के द्वारा अगर कोई कोशिश करे तो अंदर का शिव खुद को पहचान सकता है। उस खुद को पहचानने के लिए 3 प्रकार के उपाय हैं। पहला उपाय है आणव उपाय, दूसरा उपाय है शाक्त उपाय और तीसरा है शाम्भ उपाय। 3 प्रकार के उपाय बताए हैं ऋषियों ने। शैविज्म में, जो कश्मीरी शैविज्म है, उसमें 3 प्रकार के उपाय बताए हैं। आणव उपाय क्या है? आणव उपाय है उन साधकों के लिए जो बिगनर लेवल के साधक हैं। आणव उपाय के अंतर्गत आ जाते हैं प्राणायाम, आणव उपाय के अंतर्गत आ जाते हैं योगासन, आणव उपाय के अंतर्गत आ जाते हैं कुछ बाहर के कुछ चीज़ें जो उपयोग करके या अपने शरीर की कुछ क्रियाएं करके या कुछ श्वास की क्रियाएं करके या कुछ ध्यान की क्रियाएं करके, उनका एक उपाय करके इस ईगो से पार जाने के लिए विभिन्न विधियों को फॉलो करके जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो आणव उपाय के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरा जो उपाय है वो है शाक्त उपाय। शाक्त उपाय उनके लिए है जो आणव उपाय कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, किसी और जन्म में कर चुके हैं, लेकिन एक या चेतना का लेवल उनका ईगो से ऊपर उठ चुका है, तो अब वो शाक्त उपाय कर सकते हैं। अब वो सिर्फ अपने ध्यान को केंद्रित करके अपनी शक्ति को किसी एक दिशा में लगा के या उस शक्ति का उपयोग करके या अपने अंदर की ही चेतना शक्ति का तो किसी एक डायरेक्शन दे के उस शिव तत्व को वो जान सकते हैं। पहले आणवोपाय में विभिन्न क्रियाएं करनी पड़ेंगी, प्राणायाम की क्रियाएं करनी पड़ेंगी, योगासनों की क्रियाएं करनी पड़ेंगी, विभिन्न प्रकार के विधि दी हुई हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उनके द्वारा शाक्तोपाय में कि अब ईगो शांत हमारा हो गया है तो अब सिर्फ डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, तो वो शाक्तोपाय में अपने अंदर की चेतना शक्ति को एक डायरेक्शन दे के एक उस शिव तत्व से मिलाने का काम किया जाता है। और तीसरा जो श्रेष्ठ मार्ग है वो है शाम्भो उपाय। शाम्भो उपाय वो उपाय है जिसमें किसी पर्टिकुलर कोई विधि नहीं होती, कोई मेथड नहीं होता है। ये बहुत उच्च कोटि के साधकों के लिए बताया गया है, जो पहले ही लगभग एनलाइटमेंट के या उस शिव तत्व को जानने के करीब थे और अब दोबारा अगर शुरू करना चाहते हैं, यानी किसी जन्म में जानने के करीब थे, तो फिर गुरु उनको शाम्भो उपाय के द्वारा वो एक प्रकार की याद दिलाने का काम करते हैं। वहाँ उसमें कोई विधि नहीं होती है, कोई विधि, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है ऊर्जा का, वो डायरेक्ट कोई शक्तिपात के थ्रू हो सकता है या किसी एक छोटे से शब्द के थ्रू हो सकता है। वो कोई विधि नहीं होती है, वो जो गुरु है वो तय करता है कि उसकी जागृति किस प्रकार से होगी। वो कोई घटना हो सकती है, वो किसी एक घटना के द्वारा उपाय वो
उपाय लागू हो सकता है। अगर मतलब सिर्फ एक ही कदम की दूरी थी और वो एक कदम पूरा करना था, वो एक कदम दौड़ के भी किया जा सकता है, कदम रख के भी किया जा सकता है, धक्का मार के भी दिया जा सकता है, तो वो एक ऐसा उपाय है। शांभव उपाय जो है सबसे उच्च कोटि का उपाय है, लेकिन उत्तम कोटि के साधकों के लिए है। शाक्त उपाय जो है वो मध्यम कोटि के साधकों के लिए है, जिनका ईगो शांत हो गया है, जिनका माइंड डिसिप्लिन्ड हो गया है, उनके लिए है। और जो आणव उपाय है वो एक आम मनुष्य के लिए है, एक आम साधक के लिए है, जो आरंभ करना चाहता है लेकिन उसकी अभी योग्यता नहीं है, तो उसको अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर काम करना पड़ेगा, अपने प्राणों पर काम करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना पड़ेगा। फिर जब वो डिसिप्लिन्ड माइंड हो जाएगा तो फिर वो शाक्त उपाय के द्वारा उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे करके शांभव उपाय तक पहुँचेगा और फिर शंभु यानी शिव को जान सकेगा। तो ये 3 प्रकार के जो मार्ग हैं वो बताए गए हैं। ये जो और भी बाकी मार्ग चले हुए हैं, और भी बहुत कुछ हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इनका कुछ और मतलब है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं हम उस परम शिव को जानने की, यहाँ बात कर रहे हैं हम सुप्रीम को जानने की। जहाँ बात हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन की आती है, हमारे विचारों की मैनिफेस्टेशन, हमारी जो इच्छाएं पूर्ति की बात आती है, तब ये सब चीज़ें भी काम करती हैं, ये तत्व भी काम करते हैं, ये की गई दान दक्षिणा पूजा पाठ ये सब भी काम करते हैं। इनके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते, ओम नमः शिवाय।